आपकी इच्छा और हमारे आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आई एम बैक टू शेयर 2 मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज एंड ये सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आपको बिलीव हो जाएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है हाइट पे। मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि मुझे 5.4 या फिर 5.5 करनी है हाइट मेरी, एंड मेरी हाइट 5.1 थी लास्ट ईयर। और तब मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की और बार बार चेक करती थी, मेज़र करती थी, बट फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया उसके लिए, और जो नॉर्मल मेरा डेली रूटीन वही करती थी बस, और कभी कभी वो भी नहीं करती थी। और जब भी मुझे याद आता था मेरी हाइट 5.4 है, खुद ही माइंड में आ जाता था। और जब मैंने आपको बताया था तो मैंने मेज़र किया था, मेरा 164 आया था। और फिर मैंने कई बार मेज़र किया, अगेन एंड अगेन 164 ही आया। और तब मुझे पता चला कि मैं 5.4 तो ऑलरेडी हूँ। और मैंने ऐसे किया था कि जैसे हम चाइल्डहुड से ही ऐसे प्रोग्राम्ड किए गए होते हैं कि 3D को देखते ही डिसीजन ले लेते हैं, कि वो जो नेगेटिव थॉट सोचना जो इतना नॉर्मल लगता है कि वो बातें खुद से ही आ जाती हैं कि नहीं हुआ तो, मेरी हाइट अगर 5.4 नहीं हुई तो, मीन्स ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बचपन से ही ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं नेगेटिव थॉट्स एंड फियर से कि ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में ये थॉट आ जाता है कि अगर नहीं हुई तो, मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो। इन्होंने इसी को पॉजिटिविटी में चेंज किया कि मेरी हाइट 5.4 हो गई है, और ये बोलते ही इन्हें इतना अच्छा फील होता था अंदर से। और फिर लास्ट ईयर उस 1 मंथ में ही जब मैंने एक्सरसाइज करनी बंद कर दिया हाइट वाली, उसके बाद मैंने हाइट के लिए कभी कोई अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन कुछ भी नहीं किया। बस मेरे मन में जब भी हाइट वर्ड आता था 5.4 ही मुझे याद आ जाता था। मीन्स इन्होंने ओनली 1 मंथ तक किया था, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी, एंड ब्रेन में सिर्फ एक थॉट आता था हाइट से रिलेटेड 5.4। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, और मैंने अपना पोस्चर भी करेक्ट किया है क्योंकि मुझे शोल्डर ब्लेड्स में बहुत पेन होता था, और मैंने कुछ एक्सरसाइज की। और जैसा कि जब मैंने हर्ष सर से सेशन लिया था तो हर्ष सर ने बोला था कि स्क्रिप्टिंग में सब डिज़ायर्स को प्रेजेंट टेंस में लिखना। तो सिंपल मैंने लिखा कि आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली विद माई डिज़ायर्ड अपीयरेंस। इन्होंने ये मैसेज असिस्टेंट को भेजा था। इन्होंने अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए, जो इनके शोल्डर्स में पेन होता था, उसके लिए इन्होंने आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली विद माई डिज़ायर्ड अपीयरेंस ये वाली अफर्मेशंस की थी, जो कि मैंने बोला था कि अपनी सारी डिज़ायर्स को जस्ट स्क्रिप्टिंग में प्रेजेंट टेंस में लिख दो। इस सक्सेस स्टोरी में तो सब कुछ क्लियर है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बचा अब। चलो अब मूव करते हैं सेकंड सक्सेस स्टोरी की तरफ। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच हर्ष भैया को मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ मेरे इश्यूज हो गए थे, बहुत ही नॉर्मल बात थी, इनफैक्ट कोई बात ही नहीं थी। सडनली एक नेगेटिव इवेंट हुआ और मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को कॉल की और मुझे मेरे घर भेज दिया इन अप्रैल मंथ। उसके बाद मुझसे बात ही नहीं की। आफ्टर 1 मंथ जब मैंने बात की तो टू मच एंग्री। आफ्टर 1 मंथ मैंने फिर से बात करने की कोशिश की तो उससे भी ज़्यादा एंग्री। फिर अगेन लास्ट मंथ मैंने फिर से ट्राई किया, एंड मेरी फैमिली ने भी ट्राई किया, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। एंड डे बाय डे मेरी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने 1 मंथ तक कुछ भी ना खाया ना पिया, एक बाइट भी। ऑलमोस्ट डेड जैसी कंडीशन हो गई थी, मतलब मरने जैसी कंडीशन में आ गई थी। यस, एक्चुअली जब आप दिन रात रोते और खाते पीते नहीं हो तो शरीर सूख जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। टाइम निकलता ही जा रहा था, ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए थे। मेरी लव मैरिज हुई थी, वो भी इंटरकास्ट। 8 साल बाद मेरे पेरेंट्स एग्री हुए थे, एंड 2 इयर्स मैरिज के हुए थे।
मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते थे, जो कि मुझे पता था, बट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी। सो डॉक्टर ने बोला खुद पर काम करना होगा, ऐसे नहीं होगा हर टाइम रोते रहना। देन मैंने सेल्फ लव किया ऑलमोस्ट 3 मंथ तक। मुझे अच्छा फील होने लगा। एक दिन हर्ष भैया की रोबोटिक अफर्मेशन की वीडियो मुझे मिली। अब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा और मैं करती गई 1 मंथ तक। मैंने सोचा था करवा फेस्टिवल के दिन तो शायद मैसेज आएगा ही उनका, बट नहीं, कोई आंसर नहीं आया। मैं वापस टूट गई। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं सेशन लूँगी हर्ष भैया से। मैंने सेम वैसा ही किया जैसे हर्ष भैया ने बताया। आफ्टर 8 दिन बाद ही मेरे हबी का मैसेज आ गया। खुद से आ जाऊं, बट पेरेंट ने मना कर दिया। बट मुझे ट्रस्ट था कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ज़रूर होगी। मैं 2 टाइम स्क्रिप्टिंग करती थी और 10-10 मिनट रोबोटिक अफर्मेशन करती थी। आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई हबी। स्क्रिप्टिंग करते टाइम एकदम खो जाती थी। वो एनर्जी मुझे अगले दिन पूरी तरीके से फील होती थी और मैं खुद को समझती थी कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। मेरी रियलिटी वो ही है जो मिलकती हूँ, जो मैं फील करती हूँ। और मैं लव वाइब्रेशन वाली वीडियो हर्ष भैया के चैनल की पर डे डेली देखती थी, डेली सुनती थी। एंड आफ्टर 8 डेज़ बाद मेरे हबी मुझे खुद लेने आ गए और आज मैं अपने घर अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिज लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 8 महीनों के बाद जो चीज़ें बाकी चीज़ों से नहीं हुई वो मैनिफेस्टेशन से हो गई। एक एक अफर्मेशन जो मैं बोलती थी वो सब मेरे साथ हो रही है। मेरे हबी का नेचर केयरिंग, लविंग और बहुत ही प्यारा हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हर्ष भैया, मेरी लाइफ में आए और मुझे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। एंड मैं सबसे पहले बता दूं दोनों के बारे में। जिनकी सबसे पहले हाइट वाली सक्सेस स्टोरी है, उनकी सबसे एक ख़ास बात है कि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे उनको समझाने के लिए। एंड जब इन्होंने मुझसे सेकेंड टाइम सेशन लिया, आई वॉज शॉक्ड। यार इतना ज़्यादा डेडिकेशन एंड इतना डिसिप्लिन, मीन्स मेरे एक एक वर्ड्स को, मेरी एक एक गाइडेंस को इतना डीपली अंडरस्टैंड किया था, मेरी वीडियोस को भी इतना डीपली अंडरस्टैंड किया था कि मैनिफेस्टेशन की एक एक चीज़ उन्हें पता थी। उन्होंने खुद बता दिया चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। नहीं तो जनरली लोग प्रॉब्लम बताते हैं, इन्होंने हमें बताया व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन को डिटेल में, एंड ये कैसा फील कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, एक एक चीज़ डिटेल में। लिटरली हमें बात करते हुए बहुत अच्छा लगा इनसे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि उन्हें भी अच्छी सी नॉलेज है एंड मैं भी उनको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो पाई हमसे। आई हार्टली अप्रिशिएट यू एंड ये बात सबको जाननी चाहिए। एंड मैं हार्टली चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में नॉट ओनली इन एसपी, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, ओवरऑल एक्सट्रीम सक्सेस मैनिफेस्ट करो आप। एंड जिनकी सेकेंड सक्सेस स्टोरी है, शी वॉज ऑल्सो फैबुलस। उनके अंदर का डेडिकेशन वो आउटस्टैंडिंग था। मीन्स एक चीज़ होता है ना कि हमने कुछ आपको बताया, आप उसको कितना डेडिकेशन के साथ एंड रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। शी वॉज डन दैट। उन्होंने मेरी गाइडेंस को रिलीजियसली फॉलो किया एंड देन सिर्फ 8 दिन के अंदर रिजल्ट दिख गया, जो 8 मंथ से नहीं दिखाई दिया। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हम कभी भी ये नोटिस नहीं कर पाते कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सेशंस के दौरान ये मिस्टेक पता चल जाती है कि आखिर मिस्टेक हो कहाँ रही है। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान जब मैंने इनकी बात को समझा, सो मुझे समझ में आ गया कि ये मिस्टेक कहाँ कर रही थी।
फिर इनको मैंने बताया कि इनकी मिस्टेक क्या है, इन्होंने उस पर इम्प्रूव किया, उस पर वर्क किया, एंड देन रिजल्ट आपके सामने है। एंड बेस्ट पार्ट बोथ ऑफ देम इज कि दोनों ने मेरी गाइडेंस को रिलीजियसली फॉलो किया एंड बहुत अच्छे से समझा। जो भी मेरी गाइडेंस को रिलीजियसली फॉलो करता है, उसे समझता है, उसको इम्प्रूवमेंट करता है, डेफिनेटली 1000% उसे सक्सेस मिलकर ही रहेगी, 1000% मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा वो। इनके हस्बैंड 8 महीने से इन्हें घर ले जाना ही नहीं चाहते थे। ये जब भी उनसे बात करती थी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने सब कुछ कर डाला उनको मनाने के लिए, फिर भी नहीं माने। सिचुएशन ठीक तक नहीं हो रही थी। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे डेड, ऐसी कंडीशन हो गई थी। एंड फिर भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर मैनिफेस्ट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर। सो जैसा मैं बोलता हूँ कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, सब कुछ अभी इसी वक्त इसी टाइमलाइन में है। जैसे यू आर रीडिंग बुक राइट नाउ, बस आप उस बुक के पन्ने पलट रहे हो अभी इसी वक्त। उसके सारे पेजेस, चाहे पीछे के पेजेस हों या आगे के पेजेस हों, और आप मिडिल में हो, दोनों पेजेस अभी इसी वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी पेज को जब चाहो तब पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे कोई इफ़ एंड बट नहीं होता, यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। आप जब उस वाइब्रेशन को कैच कर लोगे वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। सो आई होप आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, महीने 2 महीने पुरानी। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी सक्सेस स्टोरीज़ को पोस्ट करूँ। आपके मैसेज भी आ रहे हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करो। सो मैं सारी सक्सेस स्टोरीज़ को धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगा। सो तब तक के लिए अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए, सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।